हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। गाइस, आज मैं जिसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो हैं सायरा सत्तानी आंटी। आंटी वर्ड का इस्तेमाल मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उम्र में वो काफ़ी बड़ी हैं, मेरी मदर की एज की हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आंटी वर्ड का यूज़ कर रही हूँ। और सायरा सत्तानी आंटी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाती हैं और मैं भी उनके व्लॉग्स देखती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं उन्हें फॉलो करती आ रही हूँ। क्या बात करने वाली हूँ मैं उनके बारे में, वो भी आप लोगों से अभी मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ। सायरा सत्तानी आंटी जो हैं, उनके 2 यंग बेटे हैं, जवान बेटे हैं उनके, और अपने 2 बेटों के साथ वो रहती हैं। और उनके जो पहले हस्बैंड थे कासिम, वो जो हैं मतलब गुज़र गए थे। तो बाद में आंटी ने उनके जब उनके बेटे काफ़ी बड़े हुए तो उसके बाद एक अयूब नाम के शख्स के साथ उन्होंने निकाह कर लिया था, जिसके साथ में वो काफ़ी टाइम रही भी। लेकिन अभी गाइस क्या हो रहा है कि यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए। और हर आदमी को राइट है यूट्यूब पर अपने व्यूज़ देने का, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने व्यूज़ यहाँ पर शेयर करने चाहिए सायरा सत्तानी आंटी के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको बहुत ज़्यादा गलत बोला गया, क्या चीज़ें हुई वो मैं आप लोगों के साथ अपने व्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सायरा सत्तानी आंटी को हमेशा स्टार्टिंग से कपड़ों को लेकर जज करा गया है। कपड़ों को लेकर मतलब यार उनको इतना ज़्यादा जज किया जाता है, इतना ज़्यादा जज किया जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप उनके यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो यार, हर आदमी की अपनी लाइफ है। ऐसे ही मैंने आपको निशा लांबा के बारे में भी बोला था कि हर आदमी का एक अपना उसको पूरा राइट है, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहन सकता है, अपनी मर्ज़ी से खाना खा सकता है, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी घूम सकता है। राइट टू फ्रीडम हर किसी के पास है। तो आप कपड़ों के लिए ऐसे किसी पे तंज ना कसें। और बार बार उनको ये फील कराया जाता है, उनको ये शेम फील कराई जाती है कि उनकी उम्र इतनी बड़ी है, वो 50 साल की हैं या 50 प्लस की हैं, तो ऐसे कपड़े उन्हें नहीं पहनने चाहिए। तो यार आप फॉरेन में जाके देखो, फॉरेन में भी तो ऐसे कपड़े लोग पहनते हैं, वहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर हमारे इंडिया में ही ऐसी प्रॉब्लम क्यों है। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि भाई कपड़ों के लिए उन्हें स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा जज किया गया है, जिसके मतलब कपड़ों को लेकर यहाँ तक कि उन्हें कैरेक्टरलेस तक घोषित कर दिया गया है, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज़, मैंने अभी आंटी के कुछ वीडियोस देखे थे पहले, उसमें उन्होंने एक कंटेंट डाला था कि माँ बेटे के रिश्ते को नापाक किया। लोग इतनी गिरी हुई सोच के हैं, इतनी गिरी हुई सोच के हैं कि माँ और बेटे के रिश्ते को भी नहीं छोड़ा। यार मुंह में ना कीड़े पड़ेंगे इतनी गंदी सोच रखने वालों के। ऐसी सोच आप लोग लाते कहाँ से हो? माँ और बेटे का रिश्ता आप समझते हो कि माँ और बेटे की बॉन्डिंग क्या होती है? आप लोगों ने मतलब यार, मतलब जिन लोगों ने ऐसा बोला, जो उन्होंने कंटेंट डाला था कि माँ बेटे के रिश्ते को नापाक किया, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि भैया ज़ुबान में ना कीड़े पड़ेंगे, इतनी गंदी सोच आप लोग अगर रखते हो तो। मतलब यार, माँ बेटे का जो रिश्ता है एक प्योरेस्ट फॉर्म है। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई प्योर अगर रिश्ता है तो वो एक माँ बेटे का रिश्ता है। आप ऐसे कैसे मतलब माँ और बेटे के बारे में ऐसे उल्टा आप सोच सकते हैं? तो जब मैंने कुछ वीडियोस देखे, लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनके जो बेटे हैं अली और जो उनका दूसरा बेटा है, आप उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो जो हैं बेटे जो हैं, देखो उनके ऊपर बाप का साया तो है नहीं। वो अपनी माँ की गोद में सर रख के रोते भी हैं, अपनी माँ से गले मिल के भी रोते हैं, लेकिन लोगों ने ना मतलब उन चीज़ों को कुछ नेक्स्ट लेवल पे ले लिया और माँ बेटे के रिश्ते को भी नहीं छोड़ा। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ और बेटे का रिश्ता सबसे ज़्यादा प्योर इन द वर्ल्ड है। उस रिश्ते को ख़राब ना करें। और अगर किसी के दिमाग में ऐसी कोई गंदी सोच है माँ और बेटे के रिश्ते को लेके, तो प्लीज़ उस सोच को अपनी बदल दें। दूसरा, जो लोग उन्हें मतलब कपड़ों के लिए लेके जज करते हैं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि भैया कपड़े पहनने का अधिकार हर किसी को है। आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी मर्ज़ी से वेस्टर्न कपड़े पहनते होंगे, तो क्या आप उनके ऊपर भी जाके तंज कसते हो क्या? तो आप ऐसे किसी अननोन पे, जो कि यूट्यूब पे है और आप उन्हें जानते भी नहीं हो, बाई फेस नहीं जानते हैं, पर्सनली नहीं जानते, आप कैसे किसी के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स कर सकते हो? तो गाइस, ये 2 कंट्रोवर्सीज तो चली रही थी उनके ऊपर। एक तो लोग उनके कपड़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है। और दूसरा, जो अमीन और अली हैं, उनको लेकर भी कुछ लोगों ने उल्टा सीधा काफ़ी बोला है। तो उस टॉपिक पे तो खैर मैं बहस ही नहीं करना चाहती, ना मैं उस टॉपिक पे कुछ कहना चाहती हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर इतनी गंदी सोच है आपकी, तो जाके अपना जो दिमाग है ना, उसको पहले भाई ब्रेन को अच्छे से वॉश करो और उसके बाद आके यूट्यूब पे अपने व्यूज़ दो, क्योंकि दिमाग में आपके बहुत ज़्यादा कचरा, बहुत ज़्यादा गोबर भरा पड़ा है। इतनी घटिया सोच अगर आपकी है तो पहले जाके अपने दिमाग का जो है इलाज कराओ आप कहीं पे। बाकी अभी जो नई कंट्रोवर्सी चल रही है अयूब को लेके, अब अयूब से सायरा आंटी ने जो है निकाह कर लिया था
और उनके दोनों यंग बेटों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके जो दोनों बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छी खासी स्मूथ लाइफ चल रही थी। लेकिन बीच में ही अचानक कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उनको अलग होना पड़ा। और अयूब जो थे सायरा सत्तानी आंटी के घर में रहते हैं, उनके अब मैं क्या ही बोलूँ कि मतलब उनके पैसों पे ऐश कर रहे हैं, उनके पैसों पे सारी चीज़ें हो रही हैं। और अब वो अलग से जब आंटी से अलग हो गए हैं तो अलग से यूट्यूब पे चैनल बना के उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स शेयर हो रही हैं, उल्टा सीधा चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं। तो पहली चीज़ आप मुझे एक ये बताइए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, और अभी भी लोग क्या है सायरा सत्तानी आंटी को गलत बोल रहे हैं, सायरा आंटी को। पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो यार, अगर उन्होंने अपनी लाइफ से किसी को निकाल दिया है, कुछ सोच समझ के निकाला होगा। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, अयूब के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अब वो जो अलग से चैनल बना के रिकॉर्डिंग्स शेयर कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, भाई ये घर की बात है। आप अगर घर की बात को अगर घर में ही रह के आप सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतनी ज़्यादा गंदगी भर गई है, इतनी ज़्यादा गंदगी भर गई है, सायरा सत्तानी आंटी के नाम से इतने सारे लोग बीच में आ गए हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं उल्टा सीधा, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ। मैंने 1-2 लेडीज़ की वीडियोस देखी जिसमें वो बहुत ज़्यादा गंदी चीप लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं, गाली गलौज चल रही है, इतनी ज़्यादा। मतलब यार, एक घर का मुद्दा ना पूरा सोशल बन चुका है, लोग उस पर आके कुछ भी अड़ंग सड़ंग कुछ भी बोले जा रहे हैं, और कुत्तों की तरह वहाँ पे मतलब भीड़ लगी पड़ी है, लोग उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब मुझे सीरियसली इतना गंदा लगा। और अयूब जो है वो इतनी गंदी, इतनी वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप अलग हो गए हो, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो गए हैं और फिर भी बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको घर में रह के सॉर्ट आउट किया जाए, ना कि एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मतलब आप लोगों को दिखा रहे हैं, और बीच में जो लोग हैं वो मज़े ले रहे हैं और उन चीज़ों को और ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं, और वीडियोज़ बन रही हैं, और ज़्यादा मुद्दा फैल रहा है। उससे क्या होता है कि देखिए, सायरा आंटी जो है वो भी कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब है, अयूब अंकल जो हैं वो भी कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होंगे, भले ही वो यूट्यूब पे ना शो करें, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी को मेंटल स्ट्रेस होता ही होता है। तो इस चीज़ को इट्स बेटर घर में रह के भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बाकी लोग अयूब को लेकर भी अभी सायरा आंटी को ही गलत बोल रहे हैं कुछ लोग, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि भैया वो एक सिंगल लेडी है, उसने अपने 2-2 बच्चे अपने बूते पे पाले हैं, और अपने बूते पे वो अपना घर चला रही हैं, अपने 2 लड़कों को अपने साथ में उनकी परवरिश कर रही हैं, उनका सारा खर्चा उठाती हैं, पूरा घर का जो एक मेन होता है ना बंदा, ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, वो सायरा आंटी हैं। तो भैया ऐसी लेडी को जीने दो, उनके सर पे किसी और का हाथ भी नहीं है, कोई फैमिली में कोई मतलब उनकी कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, कोई नहीं है, सब कुछ अकेली करता धरता सायरा आंटी ही हैं। तो भैया उस लेडी को जीने दो, उल्टे सीधे कमेंट्स ना करो। और जो यूट्यूब पे इतनी गंदगी फैली हुई है, लोग उल्टे सीधे वीडियोस बना रहे हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि भैया इस तरीके के वीडियोस मत बनाओ। और अयूब जो इतनी चीप हरकतें कर रहा है, पहले जब उनके घर में रह रहा था, उनके पैसों पे ऐश कर रहा था, उनके साथ घूमता था गाड़ियों में और होटलों में अच्छा अच्छा खाना खाता था, अच्छे कपड़े पहनता था, गोल्ड पहन के घूमता था, तब उसको सायरा सत्तानी गलत नहीं लगी जो अब इतनी गलत लग रही है। अब तो वो पता नहीं क्या क्या बोलता है, वो नचनिया, उसने मुझे नाचना सिखा दिया, ये करना सिखा दिया, वो करना सिखा दिया। जब तुम उनके घर में उनके पैसों पे ऐश कर रहे थे, तब क्या तुम्हें वो नहीं दिख रही थी कैरेक्टरलेस लेडी? और जो भी आप उल्टी सीधी चीज़ें अपनी वीडियोस में बोलते हो, मैं नहीं बोलना चाहती, खैर मैं अपना मुंह ख़राब नहीं करना चाहती, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए इस तरीके की चीप हरकतें ना करें। और सायरा आंटी के अगेंस्ट में जो लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, वो प्लीज़ ये सारी चीज़ें स्टॉप कर दें। और अभी आंटी अपना उम्रा करने के लिए गई हुई हैं, तो हैप्पी जर्नी आंटी को मैं यही बोलना चाहूँगी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड। और मेरा सपोर्ट आपके लिए हमेशा से था, है और रहेगा। और लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आंटी। एंड जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। और गाइज, आप लोगों को मेरी बात सही लगी या गलत लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय गाइज।